वो जो महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं जिनको कि वो देखते हैं, जिनसे वो डील करते हैं, उसमें सबसे पहले एक होता है अस्थमा, जिनको हम बोलते हैं। एक होता है काला दमा, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, जो कि बीड़ी सिगरेट के धुएं से या जिस तरह का आजकल के दिल्ली के जैसे शहर में पोल्यूशन से हमारा पोल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है 2.5, उसके उसका पोल्यूशन, उसका हमारे एनवायरनमेंट में होने से उसके जो लेवल बढ़े होते हैं, उसकी वजह से हमारे फेफड़ों पे या हमारी ओवरऑल ज़िंदगी की लंबाई पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी वो ये आई थी कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो लगभग 8.5 से 11.5 साल उनकी ज़िंदगी कम हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसे जैसे मौसम बदलता है, इन्फेक्शन के खतरे भी बढ़ जाते हैं। सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी है, दिवाली आ रही है, तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन का खतरा भी बढ़ेगा। और पॉल्यूशन से क्या कुछ बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं, कैसे आप इनका बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें, ये समझने के लिए आज हम पहुँचे हैं अंसारी हॉस्पिटल में। और मेरे साथ मौजूद हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन बालियान। डॉक्टर सचिन, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जो जागरूक करने की मुहिम चलाई है, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं जो आज जानकारी हम लोग आपसे शेयर करेंगे उससे बहुत लोगों को इस मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने में बहुत सहायता उपलब्ध हो। डॉक्टर सचिन, सवालों की शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि एक चेस्ट स्पेशलिस्ट आखिरकार होता क्या है और किन बीमारियों का इलाज करता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सचिन बालियान हूँ। मैं यहाँ अंसारी हॉस्पिटल में एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, जैसा कि बहुत लोगों ने देखा है, स्पेशली कोविड के बाद हम लोग एक बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं इस बारे में कि छाती के विशेषज्ञ जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने आप में एक पूरा ही अलग तरह की स्पेशलिटी है। अगर हम आम भाषा में बात किया जाए तो जो एक छाती के विशेषज्ञ होते हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं जिनको कि वो देखते हैं, जिनसे वो डील करते हैं, उसमें सबसे पहले एक होता है अस्थमा, जिनको हम बोलते हैं। एक होता है काला दमा, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, जो कि बीड़ी सिगरेट के धुएं से या जिस तरह का आजकल के दिल्ली के जैसे शहर में पोल्यूशन से, या फिर जो अगर आपका घर या आपकी रिहाइश किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास किसी इंडस्ट्री जहाँ से धुआं निकलता है, उसके धुएं से दिक्कत होती है। उसके अलावा फिर हम जो बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं वो बोलते हैं सीजनल ब्रोंकाइटिस, जैसे कि सीज़न बदलने पे आपको सांस की दिक्कत होना, खांसी ज़ुकाम होना बार बार सीज़न मौसम बदलने पर, या फिर एक जो बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा अभी कोविड का, जो एक हम लोगों को एक इतने भयंकर दौर से गुजरे हैं, उसमें भी जो कोविड का मुख्य जो शरीर के अंदर दिक्कत थी वो लोगों के फेफड़ों के अंदर ही थी, लोगों के लंग्स के अंदर थी, वो हम डील करते हैं। फिर एक बीमारी जो कि वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है, जिसके लिए कि सरकार भी बहुत कार्यरत है, जिसको कि ख़त्म करने के लिए अभी सरकार का मिशन है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 तक, वो है टीबी की, जिसको तबैतिक बोलते हैं हम हिंदी में, जिसके लिए हर छोटी छोटे डिस्पेंसरी में डॉट्स के सेंटर बने हैं। उसमें भी अधिकतर हम ही लोग हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट जो कि कार्य मुख्य निभाते हैं हम वहाँ पे, तो अधिकतर ये हैं। डॉक्टर साहब, दिवाली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में पोल्यूशन भी होगा, और पोल्यूशन का वैसे ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है राजनीति में भी लोग बयानबाजी करते हैं पोल्यूशन पे। ये कितना खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है और कैसे इससे बचा जाए? जी, तो पोल्यूशन की रही बात, जैसे बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पोल्यूशन है वो अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक परेशानी है लोगों के लिए, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि किसी लंबे वक्त से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को गुर्दे की किडनी की दिक्कत है, या फिर जो लोग पुराने टाइम से टीबी से संक्रमित हुए थे, कुछ लोगों को जिनको अस्थमा है या सीओपीडी काले दमा जैसी बीमारी है, उनको तो वो बिल्कुल उनकी जो बीमारियां हैं उस पर वो एक बुरा प्रभाव डालता है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होता है। लेकिन इसके साथ साथ में जो एक व्यक्ति, आप और हम, जो कि बिल्कुल तरह से एक तरीके से माने कि हम स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, उनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर डालता है।
अभी अगर आपने देखा होगा यूजुअली हमारा ये मौसम जो ख़राब हुआ है दिवाली के आसपास ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब की बार अगर हम देखें अपनी ओपीडी जो हम यहाँ हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे मरीज़ जो कि हमारे पास बार बार आ रहे हैं कि हमारे को खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, सांस में से साँसें जैसी हमारे को आवाज़ आने लग जाती है, वो हमारे पास अब की बार थोड़े पहले आने शुरू हो गए हैं। आज अगर आप देखें तो मौसम जो है बाहर का थोड़ा सा धुआं ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमें धुआं महसूस होता है, पोल्यूशन आंखों से दिखना शुरू होता है, उससे पहले ही हमारे फेफड़ों पे उसका असर आना शुरू हो जाता है। अभी पिछले 1 महीने पहले ही की न्यूज़ है, शिकागो की यूनिवर्सिटी है, उनकी एक बहुत बड़ी स्टडी आई थी जिनमें ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने रिसर्च की थी कि जो एक हमारा पोल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है 2.5, उसके उसका पोल्यूशन उसका हमारे एनवायरनमेंट में होने से उसके जो लेवल बढ़े होते हैं उसकी वजह से हमारे फेफड़ों पे या हमारी ओवरऑल ज़िंदगी की लंबाई पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी वो ये आई थी कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो लगभग 8.5 से 11.5 साल उनकी ज़िंदगी कम हो रही है। सर, आपने कहा कि सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है एज ए डॉक्टर जिस हिसाब से हमारे देश में आबादी है ये संभव हो पाएगा? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पॉलिटिकली क्वेश्चन भी पूछ लिया है। देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि हमें टारगेट देना, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति का एक तरीका होता है काम करने की, मुझे ये एक टारगेट मिला हुआ, मुझे इस तक कुछ काम करना है। तो उसके तहत गवर्नमेंट ने एक ईयर हमें डिफ़ाइन करके दिया है। तो है, लेकिन हाँ, यस, डिफ़िकल्ट है, लेकिन बात यही है कि जब तक हम उस तरफ एक वार फुटिंग पे एक काम नहीं करेंगे तब तक ये सोचना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। जिस तरह से पोल्यूशन पर आपने बात की, तो क्या मास्क इसमें हेल्प कर सकता है? जिस तरह से कोरोना में लोग मास्क लगाते थे बचने के लिए वायरस से, क्या मास्क लगाकर पोल्यूशन से बचा जा सकता है? जी, बिल्कुल। एक मोटी तौर पे कहा जाए तो जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बाहर आने जाने का काम नहीं है, हम उनको सोच सकते हैं कि चलो आप मास्क नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है या जिस व्यक्ति को किसी तरह से फेफड़ों कोई दिक्कत है, उनको बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मास्क लगाना कौन सा है। जो एक नॉर्मल ब्लू कलर के मास्क हम लगाते हैं जो कि नॉर्मल बीमारियों से शायद आपको बचा लें, वो हवा को फ़िल्टर करके जिस हवा के पार्टिकल से आपको सांस की दिक्कत होगी या जिन गैसों से दिक्कत होगी उसको वो रोक नहीं पाते। तो अगर हमें मास्क का इस्तेमाल करना है तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमने कोविड में वो भी बोला था कि हमें लगाना है N95 मास्क। तो अगर हमें मास्क से बचना है पोल्यूशन से तो वो N95 मास्क होना चाहिए। एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क या नॉर्मल कपड़े से उसका फ़ायदा नहीं है। पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। यहाँ अगर जो दर्शक आपको देख रहे हैं अगर मिलना चाहें अंसारी हॉस्पिटल में, तो आपका क्या कुछ टाइमिंग रहेगा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ हैं? जी, तो मैं अंसारी हॉस्पिटल से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हम यहाँ पे अधिकतर शाम के वक्त मिलते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी मरीज़ हमसे अगर मिलना चाहता है तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके किसी भी दिन हमारा अपॉइंटमेंट ले सकता है। हम यहाँ डेली शाम में 4:30-5 बजे के बाद डेली मिलते हैं, तो यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। और रही बात किस तरह की हमारे पास उपकरण सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरह की जांचें उपलब्ध हैं, तो हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमारे पास सिटी स्कैन, जो कि आजकल के टाइम में हमने कोविड में देखा है कि बहुत ज़रूरत थी छाती के मरीज़ों को, वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे अंदर ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जांच होती है सांस की जांच, जिसको बोलते हैं PFT, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि पोल्यूशन से या नॉर्मल व्यक्ति को सांस में कितनी रुकावट है, वो इस हॉस्पिटल में, अंसारी हॉस्पिटल में यहाँ अवेलेबल है। दूसरी जांच होती है दूरबीन की जांच फेफड़ों की, जिसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी, वो भी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो कि हम प्रतिदिन कर सकते हैं अगर मरीज़ को उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो बिल्कुल सही बात है, हम आपसे मिलेंगे, पहले आपको देखा जाएगा कि किस आपको जांच की ज़रूरत है, और जिन जांचों की ज़रूरत होती है इस हॉस्पिटल में वो सारी जांचें, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन, जिन्होंने बहुत अच्छी बात है कि मेरा कुछ सवालों के जवाब तो इन्होंने बिना पूछे ही दे दिए, और निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू आपको काफ़ी सारी जानकारी देगा। इसके अलावा कोई और सवाल है जो हमने नहीं पूछा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।